हर बाइबल पढ़ने वाला विश्वासी जरूर जानता होगा काइन और हाबिल के बारे में। लेकिन आज जो चीज मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूं, ये आपको बहुत ब्लेस करेगी। यस, हो सकता है आपने इन वचनों को कई बार पढ़ा हो, लेकिन इस बात को कई बार आपने इग्नोर कर दिया हो। कहानी की शुरुआत होती है उत्पत्ति अध्याय 4 से, जहां पर परमेश्वर के सामने ये दो लड़के काइन और हाबिल एक भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आते हैं। जो काइन है उसकी भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते, जो हाबिल था उसकी भेंट स्वीकार हो जाती है। अब इसका कारण क्या, क्यों परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और काइन की भेंट को रिजेक्ट कर दिया? ऑब्वियसली इसका जवाब यही है, क्योंकि जो काइन था उसका इरादा सही नहीं था, उसके नजरिया सही नहीं था भेंट चढ़ाने का, उसकी जिंदगी सही नहीं थी जैसे परमेश्वर चाहता था। और जो हाबिल था उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे परमेश्वर चाहता था। इस कारण जब हम वचन को पढ़ते हैं, प्लीज गौर करें इस बात के ऊपर। वचन 2 से मैं पढ़ूंगा। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। कुछ दिनों के बाद कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। केन कुछ भेंट लेकर आ गया है और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक लौटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। सबसे पहले हाबिल को ग्रहण किया है, फिर उसकी भेंट को ग्रहण किया। ऐसा नहीं लिखा कि उसकी भेंट को ग्रहण किया, वचन में लिखा कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। अगर इंसान सही नहीं है तो उसकी भेंट भी स्वीकार नहीं होगी। सबसे पहले उसने हाबिल को स्वीकार किया है, फिर उसकी भेंट को स्वीकार किया है। भेंट चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है अगर इंसान की जिंदगी में गुनाह है, पाप है। आगे क्या लिखा है, तो फिर से मैं चाहूंगा कि आप खुद इन वचनों को पढ़ें ध्यान से जब भी पढ़ते हो, क्योंकि एक सुबह मैं अपने मॉर्निंग डिवोशन में इस वचनों को पढ़ रहा था, तो मैंने इस वचन को थोड़ा ध्यान से और देखा, तो मुझे ये चीज ने सच में बहुत ब्लेस किया। फिर परंतु कैन और उसकी भेंट को तो उसने ग्रहण ना किया। कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, लेकिन कैन और उसकी भेंट को, यह नहीं लिखा कि उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। सबसे पहले लिखा कि हाबिल को ग्रहण किया, उसकी भेंट को ग्रहण किया। यहां लिखा है कि काइन को और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया गया। ध्यान दे इन सारे वचनों के ऊपर, ये बड़े डीप हैं और हमें इन्हें समझना जरूर चाहिए। भेंट चढ़ाने से पहले परमेश्वर भेंट चढ़ाने वाले के दिल को देखता है। तो आगे क्या लिखा है, परंतु कैन उसकी भेंट को परमेश्वर ने जब ग्रहण नहीं किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उसका अंदर सही नहीं था, उसका दिल सही नहीं था, इस कारण उसके अंदर बिटरनेस भरी पड़ी है, क्रोध भरा पड़ा है। हाबिल के प्रति क्रोध भर गया। अरे यार, मेरी भेंट रिजेक्ट हो गई है, इसकी भेंट स्वीकार कैसे हो गई? तो चलो मैं इससे नफरत करना शुरू कर देता हूं, अपने आप को नहीं बदलूंगा, मैं इसे ही मार दूंगा। नफरत, कड़वाहट, यहां पर भी स्वार्थ काइन के ऊपर हावी हो गया कि मेरी भेंट रिजेक्ट हो गई, मुझे स्वीकार नहीं किया गया, तो जिसकी स्वीकार हुई है मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो यहां पर देखें फिर ये वचन जो मैं चाहता हूं, जिसके लिए मैं ये मैसेज रिकॉर्ड किया ताकि आप लोगों तक पहुंचाऊं। यहां अब ध्यान दे, परमेश्वर काइन से क्या कहते हैं, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित होता है? Why are you angry? You don't need to be. तुम्हें क्रोधित होने की जरूरत ही नहीं है, कोई क्रोधित होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, तू क्यों क्रोधित हो रहा है? परमेश्वर ने उसे कहा, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? जब हम दूसरों को बढ़ते हुआ देखते हैं, जब हम दूसरों को सक्सेस होते देखते हैं, तो परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम उदास ना हों। दूसरों की सक्सेस से हमें उदासी नहीं होनी चाहिए, हमें जलन नहीं होनी चाहिए, हमें कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। ओके, क्योंकि जिन्हें परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया है, हम कौन होते हैं कि हम उनके साथ क्रोधित हों या उनके ऊपर दुखी हो जाएं। आगे लिखा वचन 7 में, अब ये सुने, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? अगर तू भलाई करेगा, अगर तू सही करेगा, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना होगी? अगर तू सही करेगा, मतलब कि भलाई नहीं कर रहा था काइन, जिसके कारण उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई, और परमेश्वर ने उसे ऑफर दिया कि अगर तू अब भलाई करेगा, अच्छा रहेगा, तेरे दिल में कोई भी तरह की नफरत, कड़वाहट, कोई गंदी चीज नहीं रहेगी, तो मैं तेरी भेंट को भी स्वीकार करूंगा। तो सबसे पहले गो आउट एंड डू गुड, जा और अच्छा कर, भला कर, मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, चाहे संडे चर्च में या किसी भी फेलोशिप में या कहीं भी किसी कन्वेंशन का, सेमिनार, मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। भेंट क्या, मैं सिर्फ पैसे की भेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने होठों की कुर्बानी। जब हम उसकी महिमा के लिए गाते हैं, प्रभु मेरी कुर्बानी को स्वीकार कर, मैं अपने हाथ उठा रहा हूँ, तुझे दिखा रहा हूँ, इन सब चीज़ों से पहले परमेश्वर चाहते हैं कि क्या हम परमेश्वर के सामने जाने के योग्य हैं? क्या हमारी जिंदगी में भलाई है जो परमेश्वर चाहता है, या हमारी जिंदगी में नफरत भरी पड़ी है, क्रोध भरा पड़ा है, बिटरनेस, कड़वाहट भरी पड़ी है, और फिर भी हम जा रहे हैं प्रभु के सामने और भेंटें चढ़ा रहे हैं। हम दूसरे भाई से नफरत करते हैं, अभी अभी घर में लड़कर आए हैं, झगड़ा करके आए हैं, गंदी गालियां निकाल कर आए हैं, गलत चीजें देख कर आए हैं, अंदर गंदगी भरी पड़ी है, और चर्च में आकर परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ा रहे हैं। तो क्या परमेश्वर को वो भेंट स्वीकार होगी? जवाब है नहीं होगी, नहीं होगी। हम जानते हैं नए नियम में भी ये चीज हमें देखने को मिली। प्रभु यीशु ने कहा, इससे पहले कि तू भेंट चढ़ाए, जा और सबसे पहले जाकर अपने भाई से सुलह कर, अपने भाई को माफ कर। अगर वो माफी मांग रहा है तो तू उसे क्षमा कर दे। सबसे पहले सुलह करके अपने भाई के साथ, अपने भाई के साथ मतलब जो भी तेरा विश्वासी भाई बहन है, जो भी जिसके साथ तेरे नहीं बनती है, उनके साथ सही कर जाके, फिर भेंट चढ़ाकर, फिर ये भेंट स्वीकार होगी। अगर कोई माफी मांग रहा है उसे माफ कर दे, और अगर तुझे जरूरत है माफी मांगने की, तूने किसी के साथ गलत किया है, किसी के साथ दो नंबरी किया है, किसी को गालियां निकाली है, किसी के ऊपर क्रोधित हुआ है, किसी को बुरा भला बोला है, तो तू जाकर माफी मांग। सबसे पहले ये काम कर, भला कर, फिर प्रभु यीशु ने कहा कि आकर अपनी भेंट चढ़ाना। ये नए नियम का भी सिद्धांत है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो पुरानी वाचा का सिद्धांत था तो अब लागू नहीं होता। प्रभु यीशु ने इसे रिपीट कर दिया है, मतलब कि हमें ये मानना पड़ेगा कि इससे पहले कि हम प्रभु के सामने भेंट चढ़ाएं, प्रभु के सामने आकर मुलाकात करें, उसकी महिमा करें, आराधना करें, जरूरी है कि हम पहले अपने रिश्तों को सही करें, अपनी जिंदगी को सही करें। और परमेश्वर ने कायन को मौका दिया। परमेश्वर ने कायन से कहा, मुझे तेरी भेंट से प्रॉब्लम नहीं है कि वो बलि लेकर आया है और तू अनाज लेकर आया है। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी भेंट की क्वांटिटी क्या है, आपकी भेंट के जो अंदर इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि जो भेंट चढ़ाने वाला है क्या वो सही है, क्या उसकी जिंदगी के, उसके दिल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या वो सही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आप हाथ उठाकर अपना प्रभु की महिमा ना कर रहे हो सकता है आप साज बजाकर प्रभु की आराधना ना कर रहे हो, आपकी भेंट अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी चीजें ये नहीं है। हालांकि दिस इज ऑल्सो गुड, अ पार्ट ऑफ आवर वर्शिप, जरूरी है, अच्छा है, चाहिए, लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है भेंट चढ़ाने वाला, कि उसकी जिंदगी सही होनी चाहिए। तो परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूं कि कायन को भी मौका दिया कि यदि तू भलाई करेगा तो क्या ये तेरा अनाज जो तू लेकर आया, क्या ये स्वीकारना होगा, क्या तेरी भेंट स्वीकारना होगी? तो होगी कब? जब तू भलाई करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस बात से सीखें, इससे पहले कि हम प्रभु के सामने जाएं, प्रार्थना को लेकर, विषयों को लेकर, ये कंसर्न है, वो कंसर्न है, ये प्रार्थना का विषय है, या प्रभु को भेंट चढ़ाएं कि हम महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, इन सब चीजों से पहले हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है, अपनी परख करनी है, अपने आप को टेस्ट करना है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं, कोई ऐसी चीज तो मेरे अंदर नहीं, ऐसे ग्रजेस मेरे अंदर तो नहीं, ऐसी कड़वाहट मेरे अंदर तो नहीं, ऐसी नफरत मेरे अंदर तो नहीं जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं उसे भेंट चढ़ाऊं, भला कर, तेरी भेंट स्वीकार होगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।